एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, क्या म्यूचुअल फंड्स रिस्की हैं? और ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर हम कहें कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं है, बल्कि हमारा निवेश करने का तरीका और हमारा व्यवहार रिस्की है, तो आज हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर म्यूचुअल फंड्स का मतलब सिर्फ पैसा डुबाना ही होता, तो हमारे देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद संस्थाएं जैसे LIC, EPFO और दूसरे पेंशन फंड्स अपना हजारों करोड़ों का पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्यों लगाती? यकीनन कुछ तो ऐसी बात है जो आम निवेशक शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ सामने आता है। असल में समस्या प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि हमारे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके में है। देखिए, निवेश एक टूल की तरह है। अब किसी भी टूल का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे चलाने वाला कितना समझदार है और उसकी सोच कैसी। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े मिथक की परतें उधेड़ते हैं, जिसके कारण ज्यादातर लोग इक्विटी से दूर भागते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी नुकसान होता है तो सारा का सारा दोष बाजार पर क्यों डाल दिया जाता है। ये बातें बहुत जानी पहचानी लगती है ना? जैसे ही पोर्टफोलियो थोड़ा सा लाल दिखने लगता है, ऐसी बातें हर तरफ से सुनने को मिलती हैं। ये एक तरह का डर है जो एक निवेशक से दूसरे निवेशक तक फैलता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? असल में ये सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा डरावना हिस्सा है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोग जिसे रिस्क समझते हैं, वो असल में वॉलेटिलिटी यानी कि अस्थिरता होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कीमतों का ऊपर नीचे होना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि निवेश जीरो हो जाएगा। ये तो बाजार का स्वभाव है, उसकी सांसों की तरह, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाजार का ऊपर नीचे होना एक नॉर्मल बात है, तो फिर निवेशक पैसा गंवाते क्यों हैं? इसका जवाब उन 3 आम गलतियों में छिपा है जो लगभग हर नया निवेशक करता है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है गलत उम्मीदें पालना। लोगों को लगता है कि SIP शुरू करते ही 1-2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन इक्विटी की हकीकत ऐसी नहीं है। इसकी ग्रोथ एक सीधी लाइन में नहीं होती। कुछ साल हो सकता है कोई रिटर्न ना मिले, कुछ साल नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, और फिर कुछ साल ऐसे आते हैं जो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बस धैर्य की यही कमी इक्विटी को दोस्त से दुश्मन बना देती है। दूसरी गलती है मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। जब बाजार ऊंचाई पर होता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोग पैसा लगा देते हैं, और जैसे ही बाजार गिरता है वे घबराकर सब कुछ बेच देते हैं, और नतीजा हमेशा महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। और ये जो हरकत है ना, ऊंचा खरीदना और नीचा बेचना, इसे निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा पाप कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी गलती है जो नुकसान की लगभग गारंटी देती है। इससे बचना ही समझदारी है। और तीसरी गलती है SIP के असली मकसद को ही ना समझना। बहुत से लोग SIP को एक फ्लेक्सिबल ATM की तरह देखते हैं कि जब मन किया शुरू कर दिया और जब पैसों की जरूरत पड़ी तो बंद कर दिया। ये SIP की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। SIP कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बाजार की भविष्यवाणी कर दे, बल्कि यह निवेशक के व्यवहार को मैनेज करने का, उसे अनुशासित करने का एक शानदार तरीका है। ये आपकी भावनाओं को निवेश से दूर रखता है। ये आपको हर महीने बिना ज्यादा सोचे समझे बाजार के हर लेवल पर निवेश करने में मदद करता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एक निवेशक की पूरी सोच को, उसके पूरे नजरिए को बदल सकता है। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अपने सबसे बड़े डर यानी बाजार में गिरावट को एक मौके के तौर पर देखा जा सकता है। आमतौर पे क्या होता है, जैसे ही बाजार गिरता है टीवी पर लाल पट्टियां चलने लगती हैं, एक्सपर्ट्स की चिंताजनक बातें सुनाई देती हैं, और ये सब देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है। इसे एक बड़ी समस्या की तरह देखा जाता है। लेकिन एक स्मार्ट निवेशक इसी सिचुएशन को एकदम अलग नजर से देखता है। उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक मौका है, एक डिस्काउंट सेल है, अच्छी क्वालिटी की चीजें सस्ते में खरीदने का एक सुनहरा अवसर। अब आप सोचेंगे ये कैसे? लॉजिक बड़ा सीधा है। जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर जो म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा होते हैं सस्ते दामों पर मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी SIP की किस्त अब पहले से ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएगी। लंबी अवधि में दौलत बनाने का यही तो सीक्रेट है
गिरावट में ज्यादा खरीदना। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब तक आप अपनी यूनिट्स बेचते नहीं हैं, तब तक आपका नुकसान सिर्फ कागज पर होता है। असल में नुकसान तब होता है जब कोई घबराकर गिरते बाजार में अपनी होल्डिंग्स बेच देता है। चलिए इस पूरी बात को ना एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी से समझते हैं। ये कहानी धैर्य और घबराहट के बीच के अंतर और उसके नतीजों को बहुत साफ साफ दिखाएगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों ने एक ही समय पर एक ही फंड में 15,000 रुपए की मासिक एसआईपी शुरू की। सब कुछ एक जैसा था, लेकिन जब 2018 से 2020 के बीच बाजार में गिरावट आई तो रमेश ने डरकर अपनी एसआईपी रोक दी, जबकि सुरेश ने अनुशासन बनाए रखा और अपनी एसआईपी जारी रखी। तो 15 साल बाद क्या हुआ? नतीजा देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। सुरेश की कुल संपत्ति रमेश से दोगुनी से भी ज्यादा थी। याद रखिए, फंड वही था, रकम वही थी, फर्क सिर्फ एक फैसले का था, डर के आगे झुक जाना या अनुशासित बने रहना। इस कहानी का सबक क्या है? साफ है, फर्क फंड के चुनाव का नहीं था, क्योंकि दोनों ने तो एक ही फंड में निवेश किया था। फर्क था मुश्किल समय में दिखाए गए व्यवहार का। एक ने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया और दूसरे ने अनुशासन को। तो आखिर ये स्मार्ट निवेशक ऐसा क्या अलग करते हैं? वे समय को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाते हैं। वे एसआईपी को एक आदत बना लेते हैं, जैसे कोई बिल भरना हो। वे रोज रोज के बाजार के उतार चढ़ाव और खबरों के शोर को नजरअंदाज करते हैं। और सबसे जरूरी, उनका ध्यान सिर्फ रिटर्न पर नहीं, बल्कि अपने निवेश के व्यवहार को सही रखने पर होता है। अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, बाजार इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई कितना बुद्धिमान है। ये उन लोगों को इनाम देता है जो धैर्यवान हैं, जो मुश्किल समय में टिके रहते हैं और अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं। तो अगली बार जब बाजार में बड़ी गिरावट आए तो खुद से ये पूछने के बजाय कि क्या मेरा फंड खराब है, एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं इमोशनली इक्विटी निवेश के इन उतार चढ़ाव के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। हमेशा याद रखिए, निवेश 10% नंबर और 90% व्यवहार का खेल है। अगर व्यवहार सही है तो नंबर अपने आप सही हो जाएंगे। सही सोच और सही व्यवहार ही लंबी अवधि में दौलत बनाने की असली चाबी है।